गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से एक बार आतंकियों की कायरता पूर्वक और बर्बरता पूर्वक जो घटना थी वह सामने आई और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन खुली छूट भारतीय सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों को थी कि चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। और उसी बीच जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव और असेंबली चुनाव के बाद सरकार के सामने, उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने इस समय की सबसे बड़ी चुनौती की घाटी के अंदर फिर से टारगेट किलिंग जो थी, लक्षित हत्याएं जो थी आतंकियों द्वारा, उनको अंजाम देना जो था वह शुरू कर दिया गया है। सरकार बनते ही जिस दिन सरकार ने शपथ ली उसके दूसरे दिन ही कश्मीर घाटी के शोपियां के अंदर एक नॉन लोकल मजदूर की जो थी गोली मारकर बुलेट इंजरी के बाद उसकी डेड बॉडी जो थी बरामद की गई। और उसके बाद आज रात को एक बड़ी आतंकी घटना जिसमें आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां जो बरसाई और इस गोलीबारी के अंदर लगभग 7 लोगों की जान जो थी वह चली गई। एक डॉक्टर के साथ साथ 6 अन्य लोग जो थे, इसमें कुल आंकड़ा जो था वह 7 लोगों की जान इस आतंकी हमले के अंदर चली गई, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल था और 5 लोग जो थे गंभीर अवस्था में घायल थे, जिन घायलों को कश्मीर घाटी के सोरा स्किम्स हॉस्पिटल के अंदर उपचार अधीन जो था वह किया गया था। और कश्मीर घाटी के अंदर एक बार फिर से वह तस्वीर सामने आई जिसमें घाटी को फिर से लहूलुहान करने की जो आतंकियों की एक साजिश थी, उस साजिश को आतंकियों द्वारा अंजाम जो था वह दिया गया। गांधरबल के सोनामर्ग जोजिला टनल के पास गगनगिर क्षेत्र के अंदर जो जोजिला टनल बन रही थी, उस टनल में निर्माणाधीन कार्य कर रहे मजदूरों के एक शिविर के अंदर आतंकियों ने, जिसमें इस आतंकी हमले की बड़ी जिम्मेवारी जो थी लश्कर तोयबा के आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेवारी जो थी वह ली है। और आतंकियों ने उस मैस के अंदर घुस के अंधाधुंध गोलाबारी की और इस गोलीबारी के अंदर लगभग 7 लोगों की कीमती जान जो थी वह चली गई। और पास के समीप के जंगलों में आतंकी इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से भागने में जो फरार होने में कामयाब हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, पुलिस के साथ साथ सेना के आला अधिकारी जो थे वह घटना स्थल पे पहुंच चुके थे। पूरे के पूरे जंगल को जो था वह घेर लिया गया और उस पूरे के पूरे जंगल के अंदर छुपे हुए आतंकियों को ढेर करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से अभियान जो था वह रात भर जारी रहा। और आतंकियों की इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर 10 वर्षों के बाद चुनी हुई सरकार और उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने अब ये चुनौती है कि जिस तरह से घाटी के अंदर लक्षित हत्या जो थी, टारगेट किलिंग जो थी, वह आतंकियों ने उसका सिलसिला फिर से शुरू कर दिया गया। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव के अंदर एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जो था वह जारी किया गया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के घोषणा पत्र के अंदर वोटर को, मतदाताओं को रिझाने के लिए कई प्रयास जो थे वहां पे किए गए थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर यह कहा था कि जेलों के अंदर बंद उन सभी कैदियों को, अगर वह सरकार के अंदर आए, सत्ता के अंदर आए, तो जेलों के अंदर बंद सभी कैदियों को जो था वह रिहा कर दिया जाएगा। और अभी कैदियों का छूटना सिलसिला जो था वह शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों के हौसलों को और मनोबल को देखे कि उन्होंने एक मजदूरों के शिविर के अंदर घुस के, एक मेस के अंदर घुस के 5 से 7 लोगों को जो था गोली का निशाना बनाया, जिसमें 5 गंभीर अवस्था में घायल है और लगभग 7 कीमती जानें जो थी वह चली गई। जिन व्यक्तियों की जान जो थी वह चली गई, उनमें दम तोड़ने वाले व्यक्तियों की जो पहचान उसको भी सार्वजनिक किया गया है। और सार्वजनिक किए गए व्यक्तियों में मृतकों की पहचान गुरदासपुर के पंजाब निवासी गुरमीत सिंह, बड़गांव के निवासी डॉक्टर शाहनवाज, अनिल कुमार शुक्ला, फहीम नजीर, शशि अवरोल, मोहम्मद हनीफ और कलीम के रूप में हुई है। यानी कि एक डॉक्टर के साथ साथ 7 लोग जो थे इस आतंकी हमले के अंदर जो थे वह मारे जा चुके हैं। और इस हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हो और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, इस हमले की उन्होंने निंदा की है और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना जो थी वह व्यक्त की। और उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने इस चुनौती से निपटने के लिए जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा साहब का एक बड़ा बयान कि उन्होंने इस आतंकी हमले के बाद सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत की, जम्मू कश्मीर के डीजीपी के साथ बातचीत की और उन्होंने कहा कि सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकियों से निपटने के लिए खुली छूट जो थी वह दे दी गई है। और आतंकियों को वहां से समूल विनाश के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी हो, जम्मू संभाग हो, जम्मू संभाग का राजौरी पुंछ का पीर पंजाल क्षेत्र हो, यहाँ पर लगातार आतंकी वारदात एक के बाद एक घटनाएं जो थी वह सामने आ रही थी। और जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव को लेकर जिस तरह से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जम्मू कश्मीर के अंदर की गई थी, उसके बाद आतंकियों के
इन मंसूबों को फेल करने के लिए वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन सरकार बनते ही, सरकार का शपथ समारोह होते ही अगले ही दिन आतंकियों द्वारा टारगेट किलिंग। और अब आज रात को, गत रात्रि को एक आतंकियों ने बड़ी कायरता पूर्वक और बर्बरता पूर्वक कुकृत्य को अंजाम दिया, जिसमें बड़गाम के सोनमार्ग जोजिला टनल के पास एक मजदूरों के शिविर के अंदर घुस के आतंकियों द्वारा अंधाधुंध गोलाबारी और अंधाधुंध गोलियां वहां पे बरसाई गई और भागते हुए 2 वाहनों को भी आग के हवाले कर गए आतंकवादी। और आतंकियों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम देते हुए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये गरीब लोग अपने परिवार का पालन भरण पोषण करने के लिए अपने घरों को छोड़ के यहाँ पर कश्मीर घाटी के अंदर मजदूरी करने के लिए आए हैं। लेकिन कश्मीर घाटी के आतंकियों का एक ही मंसूबा, एक ही टारगेट रहता है कि वह नॉन लोकल को, नॉन कश्मीरियों को वह किसी भी सूरत में घाटी के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब सरकार जो थी वह बन चुकी है। सरकार के सामने इस आतंकी टारगेट लक्षित हत्याओं से निपटने के लिए बड़ी चुनौती है। और आप देखते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से टारगेट किलिंग सरकार बनते ही सिलसिला जो था वह शुरू किया गया था, उस सिलसिले को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, इस टारगेट किलिंग कि इस योजना से निपटने के लिए किस प्रकार से कोई ठोस रणनीति बनाते हैं। और जो आतंकी इस प्रकार के जघन्य अपराध में शामिल रहते हैं वह भाग के न निकल पाए, उसको लेकर किस प्रकार की रणनीति गृह मंत्रालय की हो, जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, भारतीय सेना की हो, ये ठोस रणनीति जब तक नहीं बनेगी तब तक आतंकी इसी प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम देंगे और वहां से फरार होने में कामयाब होंगे। और जब तक आतंकियों को वहां पर ऑन द स्पॉट ढेर नहीं किया जाएगा तब तक आतंकियों के मंसूबे इसी प्रकार से हौसला उनका बुलंद रहेगा। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती की टारगेट किलिंग जो थी कश्मीर घाटी के अंदर एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अब देखते रहे बहुत। जय हिंद, जय भारत।